गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका नरेंद्र सर। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ाएंगे वैद्युत बल रेखाएं। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको कूलाम का नियम, जो आपने समझा होगा, नहीं देखा होगा तो इससे पिछली वाली वीडियो में आप कूलाम का नियम देख लें। उसके बाद आती है हमारी वैद्युत बल रेखाएं, और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझेंगे हम। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर खींची जाती हैं। काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है? काल्पनिक, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकें, जिसके बारे में हम रियल जान सकें कि ये पॉइंट वास्तव में भी है। जैसे ये बोर्ड है तो इसके बारे में हम सच सच कह सकते हैं कि बोर्ड है, वही हमारा क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ। तो ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? कि वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर खींची जाती हैं। ऐसी बल रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसके बाद यूपी बोर्ड में 1 नंबर का आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, मैंने 3 चित्र बनाए हुए हैं, 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट डायग्राम में वैद्युत बल रेखाओं के 3 पॉइंट लिखे आने हैं आपको, और 3 पॉइंट आपका 1 नंबर क्लियर करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। वैद्युत बल रेखाओं में 2 पॉइंट है, ये चित्र हमारा एक ही है। इस चीज को हम समझेंगे कि यहां से वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकल रही हैं और ऋण सिरे पर जाकर समाप्त हो रही है। देखिए, ये निकल रही हैं, ये ससुरी निकल रही है यहां से, और ये यहां पर भी निकल रही है। चाहे इस चित्र में देख लीजिए, चाहे इस चित्र में देख लीजिए। तो 3 गुण हैं, ध्यान देना। तो पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस चित्र में देखिए, यहां से निकल के गई और ये इस पर जाकर समाप्त हो गई। ऐसी बल रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाओं का पहला पॉइंट हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं जो धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। 1 नंबर। 2 नंबर पॉइंट, देखिए, ये कभी भी टकराती नहीं है, एक दूसरे से कभी भी टकराती नहीं है। टकराएंगी, यूं करके जाएंगी तो टकरा गई, टकरा, अरे भाई क्या आ गया, क्या बवाल आ गया। तो ये चीजें ऐसी नहीं है। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे से क्या होती हैं? टकराती नहीं है। तीसरा पॉइंट ये, एक दूसरे को काटती नहीं है कि तू आ रहा है तो मैं आऊंगा, तो ये काटती भी नहीं है। तो तीसरे पॉइंट में ध्यान देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटने का प्रयत्न नहीं करती हैं। देखिए, यहां काट रही है, कोई भी रेखा किसी को भी नहीं काट रही है, कोई भी रेखा किसी को नहीं काट रही है। तो 3 पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट था हमारा क्या? कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। तीसरा पॉइंट था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटने का प्रयत्न नहीं करती हैं। चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर खींची जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम है क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े प्यार से समझेंगे। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया वैद्युत, और फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र। और जो हमारी एरिया होती है, जिस एरिया में हमारा दबदबा होता है, वो हमारा ही क्षेत्र तो होता है। ऐसे ही जितने एरिया में बिजली की दबदबा होता है, जहां पर बिजली आती है, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, समझेंगे। देखिए, कोई बिंदु है, ये हमारा क्या है? कोई बिंदु, इस पर आवेश हमारा रखा हुआ है, एक आवेश है। क्या है? आवेश। आवेश ले लिया हमने Q। अब यहां पर इसकी चारों तरफ की एरिया ये हो गई, इतनी एरिया को ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। दूसरा आवेश यहां पर है, इस आवेश को यहां पर लेके आएंगे तो इस पर कुछ दबाव पड़ेगा। सपोज दैट, मान लेते हैं इस पर दबदबा पड़ रहा है। आप, वो कह रहा था मेरी एरिया है इतनी, अब यहां दूसरे से ले आए तो एरिया क्या भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। तो ये मतलब जो ये आवेश था,
ये क्या कहेगा, इस पर एक बल का अनुभव होगा कि साहब मैं काम कर रहा था, अब एक और हो गया। तो इसकी परिभाषा को समझेंगे कि वैद्युत बल रेखा, वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी बिंदु आवेश के, कोई बिंदु है उस पर आवेश है, इसके चारों ओर का, किसका, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आने पर एक दूसरे आवेश को ले आए और दूसरे आवेश को लाने पर वह क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वो अगले टॉपिक में, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, हाँ तीव्रता पढ़ाएंगे। और अगले टॉपिक में तीव्रता के बाद फिर द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाएंगे हम, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाने के बाद आगे टॉपिक चलते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके लिए धन्यवाद आपके लिए।